इश्क बस इश्क नहीं, दो लोगों का मिलन होता है। उसे भुलाने जाओ तो पहले खुद को मिटाना होता है। नमस्कार, एपिक थ्रेड्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत। मेरा नाम दीप्ति राणे है और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी, अधूरा इश्क। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। निधि हाल ही में एक नई जॉब पे लगी थी और ऑफिस लेट पहुंचना ये तो उसका रोज का रूटीन हो गया था। पर उसकी भी क्या गलती थी इसमें? मुंबई का ट्रैफिक है ही वैसा। और जिस दिन उसे लेट हो जाता था, पूरी कायनात उसे और लेट करने में लग जाती थी। जैसे कि लिफ्ट बंद होना, मम्मी का टिफिन देने में लेट होना और एयरपोर्ट्स घूम जाना। उस दिन भी यही सारी हालातों को पार करते हुए वह बस स्टॉप पे पहुंची। कुछ वक्त रुकने के बाद उसे अंधेरी जाने वाली बस मिल गई। बस थोड़ी खाली होने के कारण उसे बैठने को जगह भी मिल गई थी। खुशी खुशी में उसने ईयरपोड्स का डब्बा निकाला और ईयरपोड्स का डब्बा खोलते ही उसने देखा तो उसका चेहरा मायूसी से भर गया। ईयरपोड्स के डब्बे में ईयरपोड्स वो तो घर पे ही भूल आई थी। उसकी खुशी अब पानी में बह चुकी थी और ना सुनने वाले लोगों की भी बातें उसे अब मजबूरी से सुनने पड़ने वाली थी। इसके गिले शिकवे वो कर ही रही थी कि उसकी कानों में पीछे बैठी हुई दो औरतों की बातें पड़ी। अक्षया, तुम्हारी अब इतनी उम्र भी नहीं हुई है और खुद की छोड़ो, इस बच्चे की तो फिक्र करो। आगे जाके ये दूसरे दूसरे बच्चों को अपने पिता के साथ देखेगी और अपने पिता के बारे में पूछेगी तो तुम क्या जवाब दोगी? अक्षया फिर कुछ समय चुप रहती है और बोलने लगती है। सब पता है, मुझे पता है। अक्षय को भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, अच्छा लड़का ढूंढो, शादी कर लो, नई जिंदगी की शुरुआत करो। पता है, सब यही आके बता रहे हैं मुझे, पर कैसे? बताइए कैसे? पिछले 7 सालों से हम दोनों एक साथ थे। जिसने मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया, सपनों को उड़ान देनी सिखाई, उसे भूल जाऊं? नेक्स्ट स्टॉप स्टेशन। निधि कंडक्टर अंकल की आवाज से होश में आई और बस से उतर गई। निधि सुबह के बस इंसिडेंट को सोचते सोचते कब ऑफिस पहुंच गई पता ही नहीं चला। अक्षया के अल्फाज उसके दिमाग में बस घूम रहे थे। शाम को वही बस, वही सीट और नसीब से अक्षया फिर निधि के बगल में जा बैठी। इस बार निधि से रहा नहीं गया। उसने धीरे से ही पूछ लिया, आपने अक्षय से इतना प्यार क्यों किया और उसके जाने के बाद किसी को क्यों नहीं चुना? अक्षया ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में वो दर्द था जो वक्त भी नहीं मिटा सकता था। फिर उसने बोलना शुरू किया, कॉलेज कैंटीन में मिले थे हम। मैं बहुत डरी डरी हुई रहती थी और वो हमेशा कहता था, ओए 5 फीट, जब उदास हो ना डांस कर लिया कर, दिल हल्का हो जाता है। उसने मुझे जीना सिखाया। दोस्ती प्यार में बदली, फिर शादी, और बस 2 साल बाद एक एक्सीडेंट में वो चला गया। बस का शोर अब धुंधला हो गया था। निधि सिर्फ अक्षया की टूटी आवाज सुन रही थी। फिर अक्षया धीरे से मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें दर्द छुपा था। प्यार कोई आदत नहीं होता निधि, पर वो मेरा घर बन गया था। घर टूट जाए ना तो इंसान दूसरा नहीं बनाता, बस कहीं किराए पर रहना सीख जाता है। निधि ने कुछ कहना चाहा, पर अक्षया का अगला वाक्य उसे अंदर तक हिला गया। मैं किसी और से इसलिए नहीं जुड़ी क्योंकि मेरा प्यार अधूरा नहीं था। अधूरी तो बस मैं रह गई थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही खूबसूरत कहानियां लेकर मैं फिर वापस आऊंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा एपिक थ्रेड्स के साथ। धन्यवाद।